नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार के लिए ये हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि कल गांधी जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। एक लंबा वीकेंड है और आज गुरुवार है, तो आज वीकली एक्सपायरी भी होने जा रही है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को समझने से शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक एक करके खबरों वाले शेयर्स, रणनीति क्या होनी चाहिए और साथ ही ब्रोकरेज का एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है, ये सब आपको बताएंगे। विदेशी बाजार के संकेत, अगर एशियाई बाजार की बात करें, एसडीएक्स निफ्टी 11325 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। करंट लेवल्स पर देखिए, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़त यहां पर देखी जा चुकी है। 1% की तेजी के साथ 108 अंक बढ़कर 11360 के लेवल्स पर फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी तेजी जो है वो देखने को मिल रही है, करीब 176 अंकों की। और साथ ही हांगकांग, चीन और साउथ कोरिया के बाजारों में आज छुट्टी है। लेकिन बीती रात राहत पैकेज की उम्मीद से भारी उतार चढ़ाव देखने को मिले। अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स 330 अंकों की तेजी पर बंद हुआ और नैस्डैक में 0.25% की मजबूती भी देखने को मिली। विदेशी बाजार के संकेत एक बार विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। बहुत ही मजबूत संकेत आ रहे हैं। थोड़ी ठीक ठाक शुरुआत हुई थी, सुबह आप कह सकते थे मिले जुले संकेत है, पर अब काफ़ी मजबूत संकेत आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर नज़र देखिए, सेंचुरी लगा रहा है इस समय, 11350 के ऊपर कंफर्टेबली है। पर बाकी के एशिया के बाजारों के से आज हमें क्यूज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि चीन, ताइवान, हांगकांग और कोरिया के बाजार बंद है। और वहीं जापान के बाजार भी इस समय ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहाँ पर डेटा ठीक से अपडेट नहीं हो रहा है। तो एशिया के किसी भी मेजर बाजार से हमें इस समय तो क्यूज नहीं आते हुए दिख रहे हैं। पर डाउ फ्यूचर्स काफी मजबूत है, 250 अंकों की तेजी वहां पर है। और कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। डाउ तकरीबन 330 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, पर थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा और टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने गिरावट भी आते हुए देखी और दिन की ऊंचाई से लगभग 250 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ, पर फिर भी मजबूती देखने को मिली। एक्चुअली ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट है ये नए स्टिमुलस प्लान को लेकर है। जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ से एक $2.2 ट्रिलियन का नया स्टिमुलस प्लान आया है। इस पर फाइनल वोटिंग की संभावना थी कल शाम को, पर अभी भी सहमति नहीं बनी है आगे जाकर इस प्लान की फाइनलाइजेशन को लेकर। इसलिए एंड में वोटिंग नहीं हो पाए और इसलिए बाजार भी थोड़ा फिसले। हालांकि संकेत ये आ रहे हैं कि इस पर बातचीत चलती रहेगी और आशा भी यही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये प्लान पास हो सकता है। इसलिए बाजार तेजी में रहे, पर क्योंकि कल वोटिंग नहीं हुई इस पर, इसलिए हमने एंड ऑफ ट्रेड थोड़े बाजार फिसलते हुए देखे। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव आया, स्पेशली एयरलाइंस पर नजर डाली। यहाँ पर थोड़ा कंसर्न है। अमेरिकन एयरलाइंस जो यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस है, वहाँ पर 19,000 लोगों को टेम्पररी नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब पैसे नहीं है। अगर स्टिमुलस प्लान पास होता है और वहाँ से इनके पास वापस पैसे आएंगे तो इन लोगों को वापस नौकरी पर रख लिया जाएगा। पर अभी टेम्पररी 19,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आईटी स्टॉक्स में खरीदारी रही, जिसकी वजह से हमने मार्केट्स में सहारा आते हुए देखा, पर बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव इस समय बना हुआ है। स्टिमुलस प्लान पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप यूरोप पर नजर डालें, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं। यूएस मार्केट्स के लिए जो सितंबर का महीना था, वो मार्च के बाद पहला ऐसा महीना था जब हमने मंथली गिरावट देखी है। तो 5 महीनों की जो मंथली तेजी का ट्रेंड था, उस पर ब्रेक लगा है सितंबर के महीने में। डाउ लगभग 2.5% फिसला है और नैस्डैक में ज्यादा गिरावट थी, 5.5% से ज्यादा की। यूरोप के बाजारों की कल बात करें तो वहां पर 0.5% की गिरावट हमने देखी। हालांकि ज्यादा कुछ मेजर कंसर्न नहीं था। कच्चे तेलों को के दामों को सहारा मिला है, क्योंकि अमेरिकी भंडार अनुमान से ज़्यादा गिरे हैं। और सोने की बात करें तो यहाँ पर भी हम दबाव देख रहे हैं। सितंबर का महीना सोने के लिए 4 साल में सबसे खराब था, जिस तरह से गिरावट आई है। और डॉलर में हमने तेजी देखी है, जिसकी वजह से भी सोने पर दबाव पड़ रहा है इस समय। बिल्कुल दीपांशु, ये तो विदेशी बाजार की बात हुई, लेकिन भारत और चीन के बीच भी कल एक बैठक का दौर चला। क्या थी ये बैठक और इसका क्या असर दिख रहा है? एक अहम बैठक हुई थी भारत और चीन के बीच में। ये थी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कमेटी है, WMCC इसे कहते हैं। जब से ये तनाव छिड़ा है तब से 5वीं बार ये मीटिंग हुई थी और इसमें बड़े मुद्दों पर बात होती है। तो एक जो बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई कि दोनों भारत और चीन के बीच सहमति है कि जो मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में 5 पॉइंट एजेंडा फाइनलाइज हुआ था, उसको फॉलो करेंगे। और उस एजेंडा के तहत ये भी था कि डिसएंगेजमेंट होगा, ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। धीरे धीरे दोनों देश अपनी सेना को पीछे करेंगे LAC से और LAC पर शांति बनाए रखेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट एजेंडा था
उसको आगे इम्प्लीमेंट करने पर सहमति आती हुई दिखी WMCC की मीटिंग में। ऑफ कोर्स जो LAC पर सिचुएशन है वहाँ की समीक्षा भी करी गई और ये भी स्टेप्स लिए जाने की अब कोशिश करेंगे कि आगे जाकर थोड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों और इस तनाव को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। जो 5 पॉइंट एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मीटिंग हुई थी और वहाँ पर अच्छी बातचीत हुई, आगे भी प्रोग्रेस होगी और इस मीटिंग के बाद अब शायद नेक्स्ट कोर कमांडर लेवल की मीटिंग की भी फाइनलाइजेशन आती हुई दिख सकती है। तो एक अच्छी मीटिंग थी, समीक्षा बैठक थी, आगे एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने की मीटिंग थी और कोई भी तनावपूर्ण संकेत इस मीटिंग के बाद नहीं निकल कर आए दोनों देशों के बीच से। तो ये एक अच्छी खबर ही माननी चाहिए जहां तक इंडिया चाइना सिचुएशन का सवाल है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जान लेते हैं कि बुधवार यानी कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में। आप देखिए कल के दिन भी 712 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वहीं डीआईएस कैश मार्केट में 409 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 985 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन वायदा बाजार में खरीदारी, साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी ही देखने को मिल रही है। लेकिन वीकली एक्सपायरी पर हमने एक महापोल कराया है और जानकारों का वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या मानना है बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कल देर शाम को जब हमने जानकारों से बात की और जब तक संकेत जैसे देखने को मिल रहे थे उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जानकार यही मान रहे कि बाजार में आज आपको तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जो निफ्टी के स्तर है मैं आपको बता देता हूं, जानकारों का मानना यह है कि 11,300 के पार अगर बाजार टिकता है आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते 47% बाजार का मानना है कि तेजी के बाद हो सकता है कि जो एक्सपायरी की रेंज हो वो 11,300 से लेकर 11,350 के बीच में हो। लेकिन 32% जानकारों का मानना यह भी है कि क्योंकि संकेत काफी बढ़िया है और वायदा बाजार की डेटा भी सपोर्टिव है, जिसके चलते वो मान रहे कि 11,350 से लेकर 11,400 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। केवल 21% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो थोड़ी सी फ्लैटिश विद नेगेटिव बायस एक्सपायरी की उम्मीद लगा रहे हैं, यानी 11,250 से लेकर 11,300। लेकिन 11,250 जो कि कल की क्लोजिंग है इसके नीचे फिलहाल बाजार को कोई भी नहीं देख रहा है। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो तेजी का ही अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 43% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो मान रहे 21,450 से लेके 21,750 के बीच में एक्सपायरी होगी। 21,500 का हर्डल है वो पार हो गया डिसाइसिवली तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 19% अगर आप देखें तो और तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं 21,750 से लेके 22,050 तक। और केवल 38% जानकारों का मानना है कि निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है, जिसके चलते उनका मानना है कि हल्की सी गिरावट निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी देखें जो आम राय है वो तेजी की तरफ ही इशारा कर रही है। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर जो आप बता रहे हैं 47% जानकार का मानना है 11,300 से 11,350 पर निफ्टी की एक्सपायरी होने की संभावना है। वहीं मेजॉरिटी यानी कि 43% जानकार बैंक निफ्टी के लिए 21,450 से 21,750 के बीच एक्सपायरी कटने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, ब्रोकरेज की कॉल्स भी आपसे हम लेंगे, लेकिन सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार की मजबूती से आज कितना खुश होना है और भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। बहुत ही बेहतरीन संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से और कल भारतीय बाजार जब बंद हुए तो इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। उसके विपरीत जिस तरह की तेजी हुई वो काबिल तारीफ है और बहुत ही जोश बढ़ाने वाली है। और एक्सपायरी के दिन निफ्टी में शॉर्ट्स हैं। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि शॉर्ट्स काफी हैं। इस सीरीज की शुरुआत में बड़े शॉर्ट्स बने और वो शॉर्ट्स कवर होने की पूरी संभावना है, तो दमदार तेजी होगी। और एसजीएक्स निफ्टी जो आपको दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। सेंचुरी मारकर बाजार खुल सकते हैं। 11,300 के काफी ऊपर खुलने की उम्मीद आप कर सकते हैं और उसके बाद वहां से भी थोड़ी और बढ़त बन सकती है। तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कम है, लेकिन फिर भी निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी आप मजबूती आते हुए देखेंगे। वहां पर भी खरीदारी होती हुई दिखेगी। न सिर्फ एक्शन सेकेंडरी मार्केट का है, 2 दमदार लिस्टिंग के लिए भी आप तैयार हो जाइए। आज कैमकॉन और कैम्स की दोनों की लिस्टिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो पूरी एक्शन के साथ आज भारतीय बाजारों में शुरुआत भी होगी और दिन भर भी बना रहेगा ये एक्शन। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 11,150, 11,225 निफ्टी पर आज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी रेंज जो है निफ्टी की वो 11,350 से लेकर 11,450 की बनती है। इस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी 21,150, 21,275 ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। और ऊपरी स्तर पर 21,800,
21,950 कम से कम इतना तो जाते हुए नजर आता है। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। तो ओवरऑल एक मजबूती के साथ बढ़िया ट्रेडिंग सेशन होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आनंद जी ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़िया मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने की पूरी संभावना है। पहली रणनीति आपके सामने है, ट्रेडिंग लेवल्स आपके सामने है। निफ्टी के लिए 11,150 से 11,225 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 11,350 से 11,450 ऊपरी रेंज है। बैंक निफ्टी 21,150 से 21,275 की रेंज सपोर्ट लेवल्स मानी जाए, वहीं 21,800 से 21,950 की ऊपरी स्तर है। 21,800 से 21,950 तक जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो क्लियरली एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, ये भी एक बार जान लेते हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज ढेर सारा एक्शन देखने को मिल सकता है। शुरुआत पहले ट्रिगर से कर लेते हैं। आज ऑटो कंपनी अपनी सितंबर बिक्री के आंकड़े जारी करेंगी, तो इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा कैम्स और केमकॉन स्पेशलिटी की लिस्टिंग भी होगी। हम आपको इश्यू प्राइस बता देते हैं। कैम्स का आपको याद होगा 47% भरा था। इसका जो इश्यू प्राइस है वो 1230 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और केमकॉन स्पेशलिटी का आईपीओ करीब करीब 150 गुना भरा था, और यहाँ पर जो इश्यू प्राइस है वो 340 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है। इसके अलावा सुमितोमो केमिकल्स का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, और हम आपको बता दें नॉन रिटेल हिस्सा जो है वो 2.5 गुना भरा है। इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 270 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और आखिर में 1 अक्टूबर से ओपन सेल पर यानी कि आज से ओपन सेल पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और इसका असर डिक्सन टेक और हैवेल्स जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब कुछ खबरों की बात करें तो आईपीओ मार्केट आज भी फोकस में रहेगा। मडगांव डॉक का जो आईपीओ है वो दूसरे दिन करीब करीब 7.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ दूसरे दिन करीब करीब 79% भरा, और लिखिता इंफ्रा का आईपीओ अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पर रिटेल सब्सक्रिप्शन भी अच्छा था, और दूसरे दिन आईपीओ करीब करीब 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। तो ये तो था एक आईपीओ मार्केट का एक्शन। एक अपडेट आपके लिए। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो आज पीवीआर और आइनॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि एक अच्छी खबर आ रही है। फाइनली अब केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5 में जो गाइडलाइन जारी की उसमें इन कंपनियों को राहत मिल चुकी है। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। 50% क्षमता के साथ शुरू किए जाएंगे तमाम मल्टीप्लेक्स, तो इन पे आज एक्शन देखने की उम्मीद है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर भी नजर रखिए। सरकार ने नेचुरल गैस के जो दाम है वो घटा दिए हैं। नेचुरल गैस के दाम $2.39 से घटा दिया है, और नई कीमतें 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगी। तो आज इसका भी असर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में देखने की उम्मीद है। नैटको फार्मा ल्यूपिन पर भी नजर रखिए। नैटको ने एक दवा लॉन्च की है, यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है उसको, और ल्यूपिन ने भी यूएस में एक दवा लॉन्च की है। ल्यूपिन नैटको फार्मा के मार्केटिंग पार्टनर है। ये जो दवा है इसका इलाज ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। कैंसर के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। तो ये जो मंजूरी मिली है इसके चलते इन दोनों फार्मा कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। यहाँ खबर आ रही है कि सिल्वर लेक अब रिलायंस रिटेल वेंचर्स में अतिरिक्त निवेश कर सकती है। करीब 1875 करोड़ का अतिरिक्त निवेश कर सकती है, और इसी के साथ कंपनी में जो हिस्सेदारी है सिल्वर लेक की वो 2.13% हो जाएगी। धनलक्ष्मी बैंक, अब लक्ष्मी विलास बैंक के बाद अब एक और खबर आई है। धनलक्ष्मी बैंक के शेयरधारकों ने भी एमडी और सीईओ सुनील गुरबक्सनी को बाहर कर दिया है। केवल 9.5% शेयरधारकों ने पक्ष में वोट किया था उनके नियुक्ति के पक्ष में, लेकिन सभी ने उनके नियुक्ति के खिलाफ वोट किया है और उनको बाहर कर दिया है। ये शेयर होल्डर्स की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आया। और आखिर में बात करते हैं सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज की। प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है। 0.21% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदी गई। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है। आइए आपको वो दिखा देते हैं। एमएफएसएल एक ऐसी कंपनी है इंश्योरेंस की जहां पे मैं 620 रुपए की कॉल लेने का सजेशन दे रहा हूं। 24 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 24 रुपए की ये 620 की कॉल 24 रुपए भी मिलेगी। उसका स्टॉप लॉस रखें 19 रुपए और टारगेट रहेगा आपका 32 रुपए। स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग बना के चले। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज दूसरा स्टॉक है जहां पे 750 की कॉल आप ले सकते हैं 27 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 23 रुपए का, टारगेट रखेंगे 35 रुपए का। तो ध्यान रखिए ये जो ऑप्शंस हैं इनके अंदर एक बार आपका पॉजिटिव आ जाए अपना भाव, तो अपना ऑप्शन को ऊपर बढ़ा दीजिए और कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस ले आइए।
तो ये थे आपके लिए दमदार ऑप्शन के ट्रेड। और याद रखिए, हम शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल लेकर आते हैं, जिसमें कमाई की जबरदस्त स्ट्रैटेजी, साथ ही बाजार से जुड़ा हर एक्शन हम आपको बताते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हमें बताते हैं कमाई के ऑप्शन ट्रेड। तो अगर कमाना है मुनाफा, शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं, तो जरूर देखिएगा हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय UPL पर है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। 417 के टारगेट्स को मानकर चले, 390 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय कार्बोरंडम यूनिवर्सल पर है, खरीदारी की 282 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 262 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट पर भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2300 के लक्ष्य को मानकर चलें, 2150 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। चलिए अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक भी जुड़ गई हैं, उनसे बाजार पर उनकी रणनीति जान लेते हैं। ठीक है, सिमी अभी जुड़ी नहीं है, एक बार आपको ग्लोबल मार्केट्स दिखा देते हैं और तब तक सिमी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स आप देखिए अच्छी तेजी के साथ ट्रेड जरूर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, डाउ फ्यूचर्स और SGX निफ्टी अच्छे लेवल्स दिखाते हुए एशियाई बाजार में बड़ा दम देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी में करीब 100 अंकों से ज्यादा की तेजी है, 11,366 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में करीब 200 अंकों की बढ़त आप देखेंगे। सिमी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, पर मैंने जो स्ट्रेटेजी रखा है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, वो मैंने दोनों में ही बाय ऑन डिप का ही स्ट्रेटेजी दिया है। निफ्टी को देखिए पहले समझना पड़ेगा कि लेवल्स क्या है। निफ्टी 11,200 से 11,170 के बीच में मेजर सपोर्ट है, तो उस बीच में मिलने से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। 11,150 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और टारगेट मैंने रखा था 11,270 से 11,300। अब निफ्टी अगर बहुत ऊपर खुल जाएगा तो 11,300 के ऊपर सस्टेन करने से मैं फ्रेश बाई कॉल वहाँ पे देना चाहूंगी, क्योंकि तब निफ्टी में एक फ्रेश बुलिश ब्रेकआउट देखा जाएगा, जिसका टारगेट करीब 11,380 से 11,400 भी हो सकता है। पर 11,300 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करने का सलाह होगा अगर मार्केट ऊपर खुलता है। तो वहाँ सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट 21,250 से 21,300 के बीच में है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, कोई भी डिप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 21,200 का स्टॉप लॉस के साथ 21,550, 21,650 का मिनिमम टारगेट में एक्सपेक्ट कर रही थी। अब बैंक निफ्टी में कोई भी कारण से अगर 21,550 से 650 के ऊपर बैंक निफ्टी जाके सस्टेन करने लगता है, तो वहाँ पे फ्रेश बाई मैं देना चाहूंगी, जिसका टारगेट 21,850 से 21,950 तक भी हो सकता है। तो लेवल्स देख के खरीदारी करना पड़ेगा, या तो डिप पे खरीदारी करें, नहीं तो उछाल में जब मैं रेजिस्टेंस क्रॉस करके जब सस्टेन करने लगेगा तब खरीदारी करने का सलाह होगा। मानसी बिल्कुल। सिमी आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रही हैं आप? दो स्टॉक मेरे रडार पर है। एक तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें कल ब्रेकआउट देखा गया था, 1150 के आसपास तक क्लोजिंग भी था, तो उसी को खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस होगा 1135 और टारगेट रहेगा 1185 का पहला और 1210 का दूसरा टारगेट होगा, जो कि आज से मंडे के बीच में आना चाहिए। तो एक आध दिन के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। एक डाबर का इंट्राडे कॉल मैंने देखा है, डाबर कल 500 के ऊपर जाके बहुत दिनों के बाद क्लोजिंग दिया था, तो डाबर में भी फ्रेश खरीदारी देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप में खरीदारी करने का सलाह है। 500 के नीचे स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 518, दूसरा टारगेट 524, दोनों में ही खरीदारी किया जा सकता है। इंड्योरेंस को थोड़ा बहुत आगे भी लेके जाएंगे। डाबर अगर इंट्राडे में लेवल्स मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा। बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार का जायजा अब लेते हैं। एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल सुस्ती हमने देखी है, वहां पर आपका आउटलुक क्या होगा? मानसी जी गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर में कल हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा था, मगर जिस तरह का ट्रेंड बना है हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पर खरीदारी ही यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी रहेगी। तो गोल्ड में करीबन 50,300 के आसपास खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 50,000 का लगाए, टारगेट करीबन 50,900 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि करीबन 59,000 के आसपास बाई कर सकते हैं। 58,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट करीबन 61,000 तक हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बिल्कुल। अनुज जी, क्रूड पर आपका नजरिया क्या होगा? क्रूड के अंदर हमने एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ देखा है और हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अभी दिवाली का सीजन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं
और साथ में देखें तो डिमांड जो है यहाँ पर कुछ लोअर होती हुई दिखाई दी है कोरोना वायरस की वजह से। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली ही करना चाहिए, करीबन 2950 के आसपास बिकवाली करके चलें। 3010 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट करीबन 2860 तक हो सकता है, तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।